जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हूं निशांत और मैं वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न कोड इन हिंदी। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जावा 8 फीचर्स। अगर आप एज ए जावा डेवलपर किसी भी रोल पे जा रहे हो, सीनियर या जूनियर, जावा 8 फीचर्स आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% सारे इंटरव्यूअर के मुंह पे होता है, एकदम ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं वो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आप लोग को ले चलता हूं कि आज मैं आपको क्या कवर करूंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहले तो जावा 8 फीचर्स से। तो जावा 8 फीचर्स में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन इसमें ये टॉप 7 चीजें जो मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। फंक्शनल इंटरफेसेस एंड लैम्डा एक्सप्रेशन, ये पहला टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है स्ट्रीम एपीआई, ऑप्शनल क्लास, मेथड रेफरेंस, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड इंटरफेस में इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर ईच मेथड जो कि फॉर लूप का एक अल्टरनेटिव है। डेट एंड टाइम एपीआई। तो ये सभी टॉपिक्स को मैं वन बाय वन कवर करूंगा आप सभी के लिए, लेकिन आज के मेरा टॉपिक पहला वाला होगा, फंक्शनल इंटरफेस एंड लैम्डा एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा? इस वीडियो में ये कवर करूंगा व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा फंक्शन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसको लिखा कैसे जाता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो बताऊंगा मैं आपको। फिर यही बताऊंगा कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है जो कि मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में जरूर समझाऊंगा। और ऐसे जो भी जावा के बैकग्राउंड से जो भी रिलेट करते हैं उनको थोड़ा बहुत ये जरूर पता होगा कि इंटरफेस क्या होता है। तो फंक्शनल इंटरफेस के बारे में इंट्रोडक्शन ऐसे बता देता हूँ अभी कि फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ऐसे तो इंटरफेस में जो भी मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते जावा 8 से पहले, बट फंक्शनल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। तो उसके अलावा फिर हम ये भी बताएंगे कि फंक्शनल इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है लैम्डा के थ्रू। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेशन भी करूंगा मैं इसके बाद। तो सबसे पहले जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अपने प्रैक्टिकल सेशन में ज़रा भी परेशानी नहीं हो। और इंटरव्यू में अगर आप इस वीडियो को देख के जाओगे तो बिल्कुल आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा लैम्डा से। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले पॉइंट से, व्हाट इज लैम्डा। तो लैम्डा है क्या? लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है। इसका साफ साफ मतलब यही समझ में आता है कि बिना नाम का। एनोनिमस का मतलब ये होता है बिना नाम का। तो सिमिलरली इसी तरीके से मैंने बताया कि कोई नेम नहीं होगा इसमें। ये देखो, लैम्डा एक्सप्रेशन में कोई नाम नहीं, कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं। एक्सेस मॉडिफायर आप लोग को पता ही होगा, जैसे पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो ये सभी एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं होते लैम्डा एक्सप्रेशन में। और कोई रिटर्न टाइप ही नहीं। जैसे हम लोग मेथड नॉर्मली क्या लिखते हैं, पब्लिक वॉइड एबीसी, ये पब्लिक की हो गया एक्सेस मॉडिफायर, ये वॉइड हो गया रिटर्न टाइप। यहाँ पे आईएनटी जो भी, अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, तो आईएनटी हो, लॉन्ग हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, जो भी हो, लिस्ट हो, जिस तरीके की चीज होगी वो रिटर्न टाइप यहाँ पे मेंशन होता है। ये मेथड का नाम है। तो इस मेथड में मैंने सीधा सीधा ये लिखा कि क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एबीसी, तो यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं हम। तो लैम्डा के आने के बाद क्या हुआ, ना एक्सेस मॉडिफायर रहा, ना एक्सेस मॉडिफायर रहा, ना कि रिटर्न टाइप रहा, ना मेथड का नेम। तो सोचो इतना बड़ा कोड सिर्फ इतने छोटा में हो गया, सिर्फ इतने छोटे में। तो कोड कंसाइज हो गया। इसके बेनिफिट्स पे आते हैं। चलो इसके बेनिफिट्स पे सबसे पहले यही है कि लाइन ऑफ कोड्स जो है कम हो गए। और जावा ऐसे क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी शुरू हो गई लैम्डा के आने की वजह से, क्योंकि लैम्डा को एज एक्सप्रेशन हम लोग उसमें भेज सकते हैं फंक्शन में। फिर थर्ड पॉइंट ये क्या है कि एपीआई भी हमें इफेक्टिवली कॉल होते होने लगी लैम्डा एक्सप्रेशन के इंट्रोड्यूस होने से, और रीडेबिलिटी बढ़ी और कोड कंसाइज हुआ। ये तो खैर आम बात है। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे। तो कैसे लिखते हैं लैम्डा को, ये मैंने जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि लैम्डा जो ये साइन होता है, ये फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा जैसे, उसको कैसे लिखते हैं कंप्यूटर पे, सिस्टम पे अपने कैसे लिखते हैं। तो 03BB, उसके बाद ऑल्ट और एक्स दबाना, आपका ये साइन बन जाएगा। पर ये हमारे कोई काम का नहीं है ऐसे हमारे इस वीडियो में, ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन था। तो लैम्डा एक्सप्रेशन होता कैसे है, ये देखो आप, ये एक्सेस मॉडिफायर रहा,
ये INT यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं प्लस बी, इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप INT है और ये मेथड का नाम है। इसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या ले रहे हैं, INT A और INT B किस टाइप का है, ये INT एक टाइप का है, ये भी INT टाइप का है। तो इसको लैम्डा के बाद कैसे लिखा जाएगा, ये देखो, ये तीनों जो जैसा डिफिनेशन में हमने सीखा कि नहीं रहेंगे, वो तीनों हट गया, तो क्या होगा, INT A, INT B, और लैम्डा एक्सप्रेशन का ये साइन होता है माइनस और एरो, इस साइन से जावा लैम्डा को इंप्लीमेंट करता है, तो ये साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये साइन नहीं। तो इस तरीके से लिखेंगे, और जो जैसे रिटर्न A प्लस बी है वैसे रिटर्न A प्लस बी लिख दिया, तो बिल्कुल। सो देखो इतना बड़ा कोड इतने छोटे में आ गया। अब ये और छोटा होगा, आपको 2 रूल मैं बताऊंगा, 2 रूल के बाद और भी छोटा हो जाएगा ये कोड, देखना यही तो जादू है इसका। अब देखो पहला रूल, अगर पूरे बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस भी ऑप्शनल है, करली ब्रेसेस भी लिखने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2, जो आर्ग्यूमेंट में हम लोग लिख ले रहे हैं INT A और INT B, वो भी एक ऑप्शनल हो जाएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज इंटरफेस से जावा कंपाइलर खुद पता कर लेगा कि हाँ ये किस टाइप का है। तो जैसा कि यहाँ देखिए INT A और INT B, ये 2 चीज लिखी है, तो रूल 2 के हिसाब से ये INT भी हट गया, ये INT भी हट गया, और रूल 1 के हिसाब से ये वाला ब्रेसेस भी हट गया, क्योंकि इसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो देखो ये कितने छोटा हो गया, और भी छोटा हो गया ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सोचो आप उतनी बड़ी लाइन ऑफ कोड्स जो हम लोग पब्लिक स्टैटिक इंट वगैरह ये सब लिखते थे, वो सब कुछ हट के इतना छोटा हो गया, तो है ना कमाल की चीज। उसके बाद मैं ये बता देता हूँ कि फंक्शनल इंटरफेस एक बार फिर से कि कैसे क्या होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ऑलरेडी जावा में रनेबल, कॉलेबल और कंपेरेबल और भी बहुत सारे हैं ऐसे इंटरफेस जो कि फंक्शनल इंटरफेस है। अगर आप वहां पे खोल के देखोगे तो वहां पे @फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन ऊपर लिखा होगा। हम लोग चाहे तो अपना ही बना सकते हैं। ये जो एनोटेशन है ये ऑप्शनल है। अगर हम नहीं भी एनोटेशन दें और नीचे इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड हो, तो वो अपने आप समझ जाए कि ये फंक्शनल इंटरफेस है। लेकिन अगर एनोटेशन ऊपर लिखा कि @फंक्शनल इंटरफेस है और 2 मेथड दिया, तो एरर आने लगेगी। तो ठीक है, ये तो था हमारा थियोरेटिकल सेशन। सीधा आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे। तो अब शुरू करते हैं। तो चलिए, ये मैंने स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट बनाया था अपने लास्ट वीडियो में, मेरे चैनल पे ये पड़ा हुआ है, पूरा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट। तो आप लोग उसको भी जाके देखिए और सीखिए, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जावा 8 फीचर के रिगार्डिंग मैं यह समझाता हूँ कि जावा 8 फीचर के लिए कि क्या, एक तरह का मैं डेमो मतलब एक क्लास एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ पहले। तो चलो लैम्डा नाम का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। और ये देखो जावा 1.8 से ऊपर होना चाहिए, 9, 10, 11, 12 बहुत सारे आए फंक्शन, 8 से ऊपर आना चाहिए। तो अभी जो है मैं उसको डिफॉल्ट रहता हूँ 17 है, वो ऑलरेडी इसमें इम्प्लीमेंटेड हो गया जावा 8 के फीचर्स। ये देखो आप, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये एक प्रोजेक्ट बन गया। अब हमें क्लास और इंटरफेस ये सब बनाना है इसमें। तो जी लाइब्रेरी नहीं, सिस्टम, इसमें एक पैकेज पहले बनाएंगे हम लोग। ये पैकेज बनाना एक अच्छी आदत है कि ये आप एक कोडर को एग्जैक्टली होना चाहिए कि मैं एक पैकेज में ही बनाऊं सब कुछ। इससे होता क्या कि कम से कम आप लोग को सब ओरिएंटेशन एक जैसा रहता है। तो ठीक है, उसके बाद मैं इसका नाम क्या रख दूं, मान लो डेमो नाम रख देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक बनाऊंगा एक क्लास क्या बनाऊं, स्टार्टर क्लास बनाता हूँ, ठीक है। इसमें मेन है, मेन क्लास, तो यहीं से शुरू होगी। जैसा कि आप लोग पता होगा कि JRE क्या करता है, सबसे पहले मेन थ्रेड को शुरू करता है, तो यहीं से शुरू होगा। तो पहले तो फंक्शनल इंटरफेस बना लेते हैं, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखने के लिए सबसे पहले क्या, एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके लैम्डा एक्सप्रेशन लिखी नहीं जाएगी। तो इंटरफेस बनाएंगे, माई इंटरफेस नाम से बनाते हैं। सॉरी, एन कैपिटल हो गया, एन को स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माई इंटरफेस, चलो भाई माई इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में देखिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड देते हैं, रिटर्न टाइप, और नाम रखते हैं ऐड। चलो ठीक है,
इंटरफेस में हमारी बॉडी नहीं होती है, ये पता ही होगा आपको। अब मान लो मैं ऊपर लिख दूं @फंक्शनल इंटरफेस, इंटरफेस, अरे फेस भाई ठीक है। लेकिन अब आप ये देखना, अगर मैं 2 मेथड इस यहाँ पे लिख बनाऊं तो ये एरर देने लगेगा। वो ऑप्शनल है, अगर नहीं भी दूं तब भी सब्स, ये देखो, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन बिकॉज माई इंटरफेस इज नॉट ए फंक्शनल इंटरफेस। अगर ये हटा दूं तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। इसमें ये तो हो गया हमारा एक इंटरफेस बन गया जिसमें वो है, लेकिन इंटरफेस के लिए एग्जैक्टली सबसे पहले कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग इंटरफेस को? क्या एक क्लास के थ्रू करते हैं। तो माई इंटरफेस नाम का बनाया था, IMPL इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना देता हूँ और इसको इम्प्लीमेंट करा देता हूँ इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस। ठीक है, वो वाला इंटरफेस इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा ये गलत है, इंटर स्पेलिंग गलत कर रखी है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसको मैंने यहाँ वो कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ले लेता हूँ। क्या प्रिंट करूँ, ABC, ठीक है, ये प्रिंट कर देते हैं। अब मेन मेथड यहाँ से शुरू होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ कैसे कैसे शुरू होता है? तो सबसे पहले तो हमें एक उसका न्यू मेथड बनाना पड़ेगा कि उस क्लास का क्या नाम है, न्यू माई इंटरफेस IMPL। ठीक है, इसका मेथड बना। अब इसका मेथड कैसे बनेगा, तो पेरेंट क्लास से भी ले सकते हैं या फिर उसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं। ये तो कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है। मैं पेरेंट से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माई इंटर EFSC A इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब A डॉट एड, ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो इससे अब क्या होगा कि अब ये चलेगा, तो अगर तो क्या प्रिंट होगा ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। रुक जाओ, मैं इसको चलाता हूँ। इस स्टार्टर क्लास को चलाना है ना, स्टार्टर क्लास को रन एज ए जावा एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। ABC, देखो ये प्रिंट हो गया। अगर मान लो कि मैं इस इंटरफेस के इसको वॉइड नहीं रखता, वॉइड ही रखता, मान लो कि इसमें दो दो देता, वो INT A कॉमा INT B, ये दो दिया मैंने। इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्लास में क्या किया मैंने, INT इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। और SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN C प्रिंट करा है, एडिशन का ऐड है तो उसके हिसाब से होना चाहिए ना, तो वही मैंने कर दिया अलग। अब इसमें आर्ग्यूमेंट डालने को कह रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने 2 आर्ग्यूमेंट डाल रखे हैं, ठीक है। ऐड क्या करें, 4 और चलो 5 करते हैं, 4 और 6 करते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम इसको चलाएंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो 10 आया, तो ये चला। तो इस तरीके से ये तो पहले तरीका हो गया। अब सेकेंड तरीका देखो, अब ये तो नॉर्मल जैसे हम करते आते थे पहले, अपना उस तरीके से किया हमने। अब सेकेंड तरीका ये होता है कि इसका क्लास दूसरा नहीं बना के यहीं पे एनोनिमस क्लास बना के हम लोग क्या करें, उसको एक्सेस करें। तो एनोनिमस क्लास भी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सीधे से डायरेक्टली अगर हम लिखें उसको ऐसे नॉर्मल तरीके से, तो वो भी मैं आपको भी सिखा देता हूँ कि पहले लैम्डा एक्सप्रेशन भी कैसे होता है और जिस तरीके से एनोनिमस क्लास भी कैसे किया जाता है वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एनोनिमस क्लास से। तो जैसे देखो, एक ये बनाया माई इंटरफेस I इक्वल्स टू
अच्छा सॉरी, ये स्पेलिंग गलत है ना। इंटर ए, हाँ ठीक है। ये देखो, वो क्लास जो मैं वहाँ पे बना रहा हूँ इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन और तब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसी का अल्टरनेटिव है ये कि बिना कोई क्लास बनाए बस डायरेक्टली इसको, इस इंटरफेस को मैंने यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो यहाँ एक सेमीकोलन दे देंगे तो ये एरर ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ मैं भी नॉर्मली यहाँ पे उस चीज़ को प्रिंट कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्लस बी, लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे वो। तो इसको ये देखो, यहाँ से ये कॉल बंद कर दिया तो ये वाला क्लास तो चलेगा नहीं। तो अब ये डायरेक्टली जो होगा सो यही चलेगा। तो अब इसको भी मैं रन करके दिखा दूँ आपको कि ए प्लस बी तो यहाँ मैंने ऐसे ही दे दिया है। सॉरी इसको तो आई एन टी एन बी है ना, तो यहाँ पे तो मुझे सॉरी हाँ वही ए प्लस बी ही करना पड़ेगा यहाँ पे। और अब मुझे जैसे ये वाला आई है तो इस आई को इस क्लास, इसका बॉडी देखो, इसका बॉडी यहाँ तक है, इस क्लास की ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। तो अब मैं जो वेरिएबल ले रखा हूँ उसमें मुझे ये पास करना पड़ेगा ना कि आई डॉट एड क्या क्या भेजे, 5 और मान लो कि 7 भेजते हैं, ताकि आप लोग को वो न रहे कन्फ्यूजन कि 5 और 4 भेजा था पिछली बार। इस बार रन एज करेंगे और जावा एप्लीकेशन चलाएंगे। ये देखो 12। तो इस तरीके से हम और भी क्लासेस, जैसे हर बार क्या होता है कि और अलग अलग बार मुझे कुछ इंप्लीमेंट करना होगा तो हर बार अलग अलग क्लास बनाएंगे क्या, इसी क्लास पे भी ऐसे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो मैं एक बार और दिखा दूंगा आपको। इसको भी ये करने के बाद आई के जगह पे I2 कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सेकेंड क्लास, ठीक है। और I2 के बाद तो I2 डॉट एड, इसमें मैं भेजता हूँ 8 और 11 भेजता हूँ। चलो अच्छा, यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिखा मैंने, तो ये देखो ये एलन यहाँ पे लिख लो और एक बार यहाँ पे भी एलन लिख लो। इससे होगा कि आप लोग को पता चल जाए कि नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ये देखो 12 और सेकेंड क्लास के साथ 811। ओहो, क्योंकि यहाँ मैंने ये देखो ये एक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, बस इसलिए ये चीज़ हुआ। ये हटा देता हूँ मैं अभी सेकेंड क्लास, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है कि ये प्लस प्लस होने की वजह से यहाँ पे वो 8 और 11 को प्लस प्लस लेके चला गया, वो YNT में कन्वर्ट ही नहीं किया उसको 12 और 19, 11 8 19 और 7 5 12, ठीक है। अब इस तरीके को, अब ये भी कुछ बड़ा कोड है ना यहाँ से यहाँ तक। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। अब लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये दिखाता हूँ मैं। अब थर्ड टाइप लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शनल इंटरफेस उसको यूज करना ही करना है मुझे। तो माई इंटर AFC, ठीक है, आई। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये तीनों में से तीनों नहीं चाहिए मुझे, नाम भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ A और B चाहिए। ये अंदर का अगर मैं एक लाइन का कोड लिखूंगा तो ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, A और B, A कॉमा B, ठीक है, दो चीज लिया मैंने, एक माइनस साइन एक एरो साइन। अब इसके बाद क्या, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मान लो कि ब्रैकेट में कुछ मुझे भेजना है, या फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑप्शनल है, ये दूँ भी या नहीं भी दूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही लाइन भेजूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, A प्लस B। अब
यहाँ से आई डॉट ऐड में मैं भेज दूँ 383, चलो ठीक है 83 और 10 भेज देता हूँ ताकि नंबर डिफरेंट आए। मैं इसको रन किया, ये देखो 93। सिर्फ ये जो इतने पहला तो हम लोग क्या अलग क्लास बना रहे थे और इस तरीके से हम लोग उसको रेफर कर रहे थे, ये भी तरीका एक तरीका हुआ। ये सेकंड तरीका हुआ कि उस क्लास को एनोनिमस क्लास की तरह यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें। उसका तो इतने बड़े बड़े लाइन ऑफ कोड्स को सोचो आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, तो है ना ये कमाल की चीज़। तो ये फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक मेथड होगा। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि जावा में ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंटेड है उसका उनका क्या है, ये दिखा दूं मैं आपको, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। कॉलेबल एक इंटरफेस है, मान लो ऐसे लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू, लेकिन चलो रनेबल और कॉलेबल, अच्छा ओपन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये देखो कॉलेबल एक इंटरफेस है, इसके ऊपर लिखा हुआ @फंक्शनल इंटरफेस, इसके अंदर एक ही मेथड है, देखो वी कॉल, एक ही मेथड रहेगा तो ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो जावा में ऑलरेडी लिखी हुई है कॉलेबल इंटरफेस, ये भी आप यूज कर सकते हो। थ्रेड में भी इसका इस्तेमाल होता है लैम्डा एक्सप्रेशन का थ्रेड बनाने में, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेकिन इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सबसे बेहतरीन था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। और मैंने जो ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से स्प्रिंग भी सीख सकते हैं। स्प्रिंग बूट का ये पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने डेटाबेस से CRUD ऑपरेशन पूरा सिखाया है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। निशांत साइनिंग ऑफ।